दिखा दिया। संजीवनी बूटी लेकर है जो मृत्यु तुल्य योग में व्यक्ति हो उसे बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। तो राम राम जी सभी को। तो कैंप तो देखो गाइस, अब हम लेते हैं सभा में। और गाइस जैसे कि कल है हमारी अष्टमी और कल से गाइस हम निकालेंगे सब रूप। और गाइस आज है, अब हम जाएंगे अपना रामलीला देखने, जिसमें गाइस आज होगी लक्ष्मण मूर्छा। और बाकी गाइस देखते हैं एक आध लक्ष्मण मूर्छा ही बोलते हैं, गवाह। फिर कह रहा है मरते बोलने देगा मेरे को। बाकी गाइस फिर हम आगे खाएंगे मोमोज और उसके बाद गाइस जैसे भी होगा फिर हम आपको दिखा देंगे। फिर बाकी अब हनुमान जी के लोग हमारे छोटे छोटे सेवादार हनुमान जी के भगत। हाँ, और ये लेटा बड़ा इनका गुरु सबका। पैर दबाओ भाई, चिन्ना महाराज के पैर दबाओ। ओए पैर दबाओ। बढ़िया, ये क्या बढ़िया आ रही है, नहीं क्या बढ़िया है। लंका रोडन है, ये गवार है। संजीवनी बूटी वाला पहाड़ है। संजीवनी बूटी वगैरह लंका, वाह। फिर क्या मैं सीधा माता बनता हूँ। बाकी गाइस हम पहुंच चुके हैं, प्रभु के दर्शन परिक्रमा होगी। रामलीला में जैसे खड़े हैं, हर साल की तरफ पहले भी जाता था, अब भी जाएगा। 5:30 बजे से पहले वहाँ पर रथ पहुँच जाएगा। तो गाइस अभी राम जी परिक्रमा कर रहे हैं, बाकी पूरी सेना भी। रावण के दहन का, रावण के मोक्ष का होगा। हम रावण को बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े प्रकांड मोक्ष उस मैदान के अंदर ही नहीं, अब तो पानीपत 5 और दशहरा ग्रामों के अंदर भी यही एक समय निश्चित किया गया। ठीक 6 बात करती है, राम जी के चरणों में जो आप तय किया है कि वो स्वीकार होगा। और अगले दिन प्रातः 5 बजे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार और श्री नीलकंठ में जाकर के विशाल भंडारा कुशल वापसी भी लाना है। पूरी रणनीति को तैयार करते हुए वानर सेना ने प्रभु राम के निर्देशों का पालन किया। प्रभु राम ने रावण के चरणों में शीश नवाते हैं और कहते हैं, हे भ्राता श्री, मैं आपका अनुज आपके सामने विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ उसका संकेत शुभ नहीं। एक वानर के द्वारा आपकी पूरी ख्याति को धूमिल किया गया, पूरी लंका को जला दिया गया। अब भी समय है प्रभु, आप सीता को मर्यादा के साथ सकुशल प्रभु राम को लौटा दें। मंगाते आए हो, मेरे साम्राज्य में रहने के बावजूद भी तुम नित्य प्रति उस राम का नाम लेते हो। जाओ, जहां राम है वहां तुम निकल जाओ। लात मार करके रावण विभीषण को अपने दरबार से अपमानित करके निकाल देता है। विभीषण जी वहां से निकल करके आकाश मार्ग से होते हुए प्रभु राम की शरण में पहुंचते हैं, जहां जाकर के सभी वानर विभीषण जी को पकड़ लेते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, ये प्रभु राम के भक्त हैं। अब जाए, जिन चरणों को अपना आधार मान करके भरत जी अयोध्या का शासन चला रहे हैं। हो, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरी प्रीति स्वयं हमेशा आपके चरणों में रही। तभी हनुमान जी ने कह रहे हैं, इनके सहयोग से ही मुझे अशोक वाटिका का पता चला, और वो भी वानर सेनाओं के साथ। अपनी ताकत के अभिमान में रावण अपने से अधिक किसी को महत्व नहीं देता था, इसलिए उसने अपने भाई की भी बात ना मानी। वो भाई जो परम हितैषी था, जिसने लंका की जनता के बारे में, लंका के साम्राज्य के बारे में अब बनेगा सभी समुद्र तट के पास पहुंचे। सेतु बनेगा सेतु पर्पल वाला। भगवान शिव की आराधना की जाती है। किसी भी कार्य करने से पहले प्रभु राम हमेशा अपने इष्ट महादेव को याद करते हैं, और प्रभु राम के द्वारा एक शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। रामेश्वर तीर्थ जो राम के ईश्वर हैं,
वे रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभु राम के द्वारा भगवान शिव का स्तुति गान किया जाता है। सेतु निर्माण से पहले जो शिवलिंग बना था उसकी पूजा। ज्ञानी भगवान शंकर प्रभु राम हमेशा केवल और केवल प्रभु राम की आराधना किया करते हैं। रामेश्वर का मतलब होता है, इसीलिए उन्हें आराध्य मान करके शिवलिंग की स्थापना की गई। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद सभी ने विचार किया क्यों न समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया जाए, एक ऐसा पुल बनाया जाए जिसे पार करके 100 योजन के समुद्र को पार करके लंका पर चढ़ाई की जाए। लेकिन यह कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं था। राम के जो ईश्वर रामेश्वर यानी भगवान शिव के आराध्य प्रभु राम है, प्रभु राम के आराध्य भगवान शंकर, इसलिए इस तीर्थ का नाम रामेश्वर तीर्थ रखा गया। विचार किया गया समुद्र यदि मुझे रास्ता नहीं देगा राम नाम के तो मैं इसे सुखा दूंगा। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम संगोप तब भय बिनु होय न प्रीति। प्रभु राम ने जैसे ही बाण साध करके समुद्र की तरफ निशाना लगाया, इतने में समुद्र देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु कृपया ऐसा अनर्थ ना करें, क्योंकि समुद्र के अंदर लाखों हजारों जीव रहते हैं। यदि आप इस समुद्र को सुखा देंगे मारे जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी सेना में नाथ नील नल कपितो भाई लड़का ऋषि आशीष पाई, जिनके परम सेना के अंदर नल और नील नाम के 2 ऐसे वानर हैं जिनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में कभी नहीं डूबेंगे। ऐसा सुनकर के प्रभु राम ने नल और नील को इस कार्य को अग्रसर करने के लिए कहा। नल और नील दोनों को यह आशीर्वाद था कि वे जो भी पत्थर समुद्र के अंदर डालेंगे वे डूबेगा नहीं, और उसके ऊपर राम नाम लिखा गया, जिससे वे समुद्र में अंदर सारे पत्थर एकत्रित होकर के एक विशाल समुद्र का निर्माण किया गया वानर सेना के द्वारा। ऐसी कार्यचंद्र महाराज की जोरदार जय घोष कीजिए। बड़ा ही सुनहरा पल प्रभु राम लंका में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। रावण तक भी यह खबर पहुंच जाती है, सिंधु पार सेना सब आई, कि समुद्र पार करके पूरी सेना लंका के नजदीक पहुंच गई है। विचार व विमर्श करते हैं कि समुद्र को पार करके सभी यहाँ पहुंच चुके हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, आगे किस प्रकार की नीति पर हमें चलना है। प्लानिंग होगी, प्लानिंग। रावण के दरबार में भेजा जाए। युवराज अंगद प्रभु राम के अनन्य भक्त, जिनके जीवन में केवल और केवल प्रभु राम के नाम की भक्ति, ऐसा आशीर्वाद लेकर के प्रभु राम अंगद जी को लंका में जाने के लिए आदेश देते हैं। प्रभु राम का आदेश पाकर के अंगद जी लंका के लिए रवाना होते हैं। जा रहे अंगद जी। युवराज अंगद पहुंचते हैं रावण के दरबार में और जाकर के रावण को प्रभु राम का संदेश देते हैं। रावण, मैं प्रभु राम का सेवक अंगद नाम है मेरा, प्रभु राम का संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं। अभी भी समय है, माता सीता को पूरे सम्मान के साथ सकुशल प्रभु राम को लौटा दें, अन्यथा लंका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी प्रभु राम की। यदि तुम्हारा एक भी योद्धा मेरे इस पांव को हिला पाया तो मैं प्रभु राम सहित अपनी हार मान करके लंका से वापिस चला जाऊंगा। अपने सैनिकों से पैर उठाओ, अपने राजाओं को
कि जाकर के इस वानर को मिट्टी में मिला दो। ऐसा सुन करके रावण ने यार नहीं हटा पा रहे भाई इस समय। नहीं हटा पा रहे भाई, नहीं हटा पा रहे। भाई को यह घमंड था कि वह त्रिलोक विजेता है। लाश को उसने अपने इन्हीं हट जा। हाथों से उठाया है। शाबाश यूवी, शाबाश। है। रावण आ गया भाई, रावण आ गया। जैसे ही रावण आगे आता है, कहते हैं, अरे मूर्ख, मेरे पैरों में क्या रखा है? चरण छूने हैं तो जाकर मेरे प्रभु श्री राम के छू। ऐसा कह करके अंगद जी वहां से वापस लौट जाते हैं और रावण की पूरे दरबार के अंदर जो जग हंसाई होती है, रावण बड़ा ही साथ प्रभु राम की दरबार में वापस पहुंचते हैं। जाकर के प्रभु राम को शीश नवाते हैं और जाकर के कहते हैं, हे प्रभु, आपका संदेश मैंने हठी रावण तक पहुंचा दिया, लेकिन वह आपकी इस संधि प्रस्ताव से सहमत नहीं। उसे दंड ही देना होगा। दंड देने के बाद ही होगा युद्ध, महायुद्ध। रावण के दरबार से भी मेघनाथ को हनुमान जी फुल तैयारी युद्ध में। के लिए आगे भेजा जाता है। आ गया भाई मेघनाथ, आ भाई मेघनाथ। राम जी के द्वारा सेना आएगी, सेना से लड़ेगी, सेना सेना। सेना सेना आपस में। सेना लड़ पड़ी आपस में, सेना। ओए, पकड़ क्या रखे।
राम जी इधर तीर बढ़िया। जय उधर हनुमान जी ने प्यारे के। अब राम जी करेंगे तीर। क्या भाई आ गया, मेरा आ गया। तीर लगा रहे हैं देखने वाले। आगे राम जी आगे युद्ध करने हैं। मेघनाथ से राम जी का युद्ध, मेघनाथ से राम जी का युद्ध। आओ लक्ष्मण जी, सॉरी लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी है। अब दोनों मारेंगे इसके। ओ मारो लक्ष्मण जी। बाढ़ के बोलना नहीं मार बाढ़ के हाईवे कहाँ जा रहे हैं, दिख रहा है। हनुमान थोड़ा ध्यान रखता है। एक बड़े बड़े कौन से? तितली 288 वो तो चटर पटर वाले बम है। तो रंगीन तीर है ना, उससे करेंगे लक्ष्मण मूर्छा इससे बनाएगा। ड्रोन 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 है, ड्रोन।
गया इतना। अरे नहीं आती भाई, नहीं आती, नहीं आती। हो जाए गंदे वर्ड बंद कर। वो इनसे एक ले गई, एक लिया भाई तो अंकल एक लिया, इनसे एक लिया ये। अरे इसके हाथ में बिल्ली से मांग ले। बढ़िया गाइस अब कोई नवी आइटम लेके यहाँ चलाने की। है क्या? साल था गाइस। दो सौ 88 लगा हुआ देख अंधे। मूर्छा गाइस, इससे होगी मूर्छा ना, उसमें भी आग लगेगी। जो गाइस ये है ना ऋषि मुनि, ये हनुमान जी को राम नाम की माला में कंफ्यूज करके ले जाएगा अपने साथ। अब हनुमान जी का युद्ध होगा पहले। भाई साहब करके राम कर गया ऋषि मुनि हनुमान जी को। देखता है कि अब होगी मूर्छा। आगे जी लक्ष्मण जी आगे। संग्राम यतिन लक्ष्मण मूर्छा। एक और है, नए नए मेंबर आए हैं।
लग गया। लक्ष्मण मूर्छा होगी। अरे सालों ने गोला भी यहीं लगा दिया। छोटा लगाया, छोटा गोला। प्राण धातनी शक्ति के शरीर को उठा करके लंका में ले जाने का प्रयास करता है। हनुमान जी आकर के उसे एक लात मारते हैं और कहते हैं ये शेषनाग के अवतार हैं, जिन्होंने अपने फन पर इस धरती को धारण किया हुआ है, वो तुझसे नहीं उठेंगे। मेघनाथ को ऐसे लात मार करके हनुमान जी युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। लेकिन देश हो जाता है हनुमान जी के द्वारा। प्रभु राम युद्ध के अंदर लक्ष्मण जी माया और छल का शिकार हो गए और मेघनाथ के द्वारा छल से उन्हें प्राणघातनी शक्ति लग गई। हृदय में एक ऐसा शूल लगा जिसे वह सहन न कर पाए और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। जिस समय प्रभु राम को यह संदेश मिला, प्रभु राम दौड़ते हुए पूरी वानर सेना के साथ लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। वहां देखा लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में धरती पर गिरे हुए हैं। यह देख करके प्रभु राम अपनी आंखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा को ना रोक पाए। लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोद में रख करके प्रभु राम बड़ी ही करुणामयी आवाज में उन्हें पुकारते हैं, लक्ष्मण कहीं गठबंधी है, मैं अयोध्या में जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपने स्त्री को पाने के लिए जीवन दांव पर लगा दिया। बार बार ऐसा मन में विचार करके प्रभु राम बहुत ही व्याकुल होकर के लक्ष्मण जी की यह स्थिति देख करके रोने लग जाते हैं। उठो मेरे भाई, तुम्हारे हनुमान जी जाते हैं पवन वेग से जाकर के वैदराज सुषेण के पास, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ा जा सके। सोए हुए वैदराज सुषेण को हनुमान जी महाराज बलपूर्वक उठा करके ले आते हैं और अपने साथ प्रभु राम के पास ले जाते हैं। वैदराज सुषेण बड़े ही चिंतित, बड़े ही परेशान, ये कौन आया है जो मुझे अपने साथ ले जा रहा है। वहां जाकर के वैदराज सुषेण प्रभु राम के सामने प्रस्तुत होते हैं। प्रभु राम उन्हें कहते हैं, वैदराज देखिए मेरे भाई को क्या हो गया, कृपया इसका इलाज कीजिए। वैदराज सुषेण कहते हैं, यह तो शत्रु दल का व्यक्ति है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। प्रभु राम ने कहा कि आप एक वैद्य हैं, वैद्य यानी डॉक्टर। वैद्य का एक ही धर्म होता है, मरीज को स्वस्थ करना, उसकी सेवा करना। वैद्य कभी किसी का धर्म जाति नहीं देखता। प्रभु राम से ऐसी ज्ञानपूर्ण बात सुन करके वैदराज नतमस्तक हो जाते हैं और प्रभु राम से कहते हैं, मुझे क्षमा करें, आपने मुझे आज मेरे ज्ञान का बोझ करवाया। मेघनाथ के द्वारा प्राणघातनी शक्ति का प्रयोग किया गया है। यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी मुझे मिल जाए तो मैं निश्चित तौर पर इनके लिए एक ऐसी औषधि का निर्माण करूंगा जिससे इनका जीवन संकट से बाहर आ जाएगा। लेकिन यह असंभव है, क्योंकि संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में वहां तक पहुंचना और वापिस आना किसी मानव के बस की बात नहीं। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने कहा, ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने कहा, आप मुझे आदेश दीजिए प्रभु, आपके आदेश और आपके आशीर्वाद से मैं क्षण में जाता हूँ, क्षण में जाकर के हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आता हूँ। प्रभु राम का नाम लेकर के हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
राम जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज बैठ जाओ। आते हैं हिमालय पर्वत की ओर, जहां पर जगमगाती हुई जड़ी बूटियां, जिन्हें देख करके हनुमान जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि इसमें से कौन सी संजीवनी बूटी है। हनुमान जी ने कहा क्यों ना पूरा का पूरा पर्वत ही ले चलूं, जो बूटी होगी वैदराज अपने आप देख लेंगे। हनुमान जी ने प्रभु राम का नाम का जय घोष किया और उठा लिया पूरा पर्वत। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी महाराज पर्वत लेकर के अयोध्या के ऊपर से निकलते हैं। तभी भरत जी देखते हैं कि एक विशाल पर्वत लेकर के वानर जा रहा है। उसी वक्त भरत जी अपने बाण से हनुमान जी के ऊपर प्रहार करते हैं और हनुमान जी चोटिल होकर के धरती पर गिर जाते हैं। गिरते ही हनुमान जी के मुख में केवल एक ही नाम, राम 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 राम। ये सुन करके भरत जी बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। ये मैंने क्या किया, मुझसे ये क्या हो गया, मैंने भैया राम के प्रेमी भक्त के ऊपर बाण चला दिया, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी महाराज प्रभु राम का नाम है। अयोध्या के राजा दशरथ और प्रभु राम का छोटा भाई भरत भरत जी को देख करके हनुमान जी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं कि भरत जी नित्य प्रति प्रभु राम आपका नाम लिया करते हैं, आपका गुणगान किया करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुंचना है। भरत जी ने कहा ये क्या हुआ। हनुमान जी ने बताया कि सीता माता को रावण ले गया, जिसकी वजह से प्रभु राम वहां युद्ध की स्थिति में है और इस युद्ध की स्थिति में लक्ष्मण जी को मुझे संजीवनी बूटी लेकर सूर्योदय से पहले उनके पास पहुंचना है। भरत जी ने कहा मैं अभी एक बाण चलाता हूं और इस बाण के बल से तुम पल में वहां पहुंच जाओगे। हनुमान जी ने कहा नहीं महात्मा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु नाम के नाम की हुआ। देखते ही देखते हनुमान जी पहुंच गए संजीवनी लेकर के। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की। जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचते हैं सूर्योदय से पहले, वैदराज सुषैण जड़ी बूटियों को संजीवनी, जिसे मृत संजीवनी कहा जाता है, जो मृत्यु तुल्य योग में व्यक्ति हो उसे भी जीवन प्रदान कर दे, सभी जड़ी बूटियों को तोड़ करके ओखली में पीस करके एक ऐसा दिव्य पदार्थ बनाते हैं वैदराज सुषैण, जिसे लक्ष्मण जी के मुख में जैसे ही डाला जाता है उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। लक्ष्मण जी को पुनः जीवन प्राप्त हुआ हनुमान जी के सहयोग से, प्रभु राम की कृपा से। ऐसा दिव्य सहयोग देख करके प्रभु राम उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ, ऐसा उच्चारण करते हुए लक्ष्मण जी पूरे जोश के साथ पुनः युद्ध क्षेत्र में आकर के खड़े हो जाते हैं। आज की लीला का यही विराम किया जाता है। हरि हर हरि हर, जय श्री राम। भगवान श्री